इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमरस के बारे में। तो जो हमारी ह्यूमरस है ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन होती है जो हमारी अपर लिप में पाई जाती है। हर टिपिकल बोन की तरह इसके भी 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर एंड के बारे में। तो जो ये अपर एंड है हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमारे पास राउंडेड स्मूथ पार्ट दिखाई दे रहा है जो आर्टिकुलेट करता है विद द ग्रीनॉइड कैविटी लाइक दिस। इस तरह से जाकर आर्टिकुलेट करेगा और शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है। तो इस राउंडेड पार्ट को हम हेड बोलते हैं। इस राउंडेड पार्ट के हेड के जस्ट एंटीरियरली बिलो यहाँ पे हमें एक बोनी प्रोमिनेंस दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज लेजर ट्यूबरकल। इस लेजर ट्यूबरकल के जस्ट लेटरली एक लार्ज बोनी प्रोमिनेंस मिल रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में हमें एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइसेपिटल ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक आपको नैरो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज नेक एंड दैट नेक इज ए कंटिन्यू विद द शाफ्ट। अगर हम नेक के बारे में बात करें तो ह्यूमरस के 3 नेक होते हैं, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और इन दोनों के बीच में होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक जो हमारा है जहाँ पर ये स्मूथ पार्ट ऑफ हेड खत्म होता है यानी एज ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, तो इस जो एज है इसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। इस एनाटॉमिकल नेक पे कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है। दूसरा हमारे पास है सर्जिकल नेक। ये जो सर्जिकल नेक है वो कंटिन्यू करता है विद द शाफ्ट। तो जहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है यानी हेड के जस्ट नीचे जो हम आ रहे हैं तो यहाँ पर लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। थर्ड हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है 0.5 सेंटीमीटर अबव दी सर्जिकल नेक होता है। अब मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है वो आपका एक एपिफाइसियल प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे होता है जो कि यंग एज में पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में ये जो एपिफाइसियल लाइन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ये आपके शाफ्ट है। इस शाफ्ट की अगर हम बात करें तो इसके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। तो एंटीरियर बॉर्डर जो हमारा है इस एंटीरियर बॉर्डर को अगर देखें तो यहाँ पर हमें ये लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप है। इस बाइसेप्टल ग्रुप का यहाँ पर ये फ्लोर है। तो इस फ्लोर के जस्ट लेटरल साइड में जो हमने बताया कि यहाँ पे लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप है, तो हमारा एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप, एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड और डाउनवर्ड आने के बाद में फिर ये जा करके एंड करता है बिटवीन द रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा। तो ये हमारा एंटीरियर एंड है। तो एंटीरियर एंड बिगन फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप एंड इन बिटवीन द रेडियल फोसा एंड द कोरोनॉइड फोसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर के बारे में। तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू द मीडियल इंड जो हमारा है यानी मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ पे इस मीडियल एपिकोंडाइल के पास एंड करता है। तो जो मीडियल बॉर्डर है, लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर जो हमारा होता है वो शार्प होता है। तो यानी लोअर हाफ पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म द सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ लोअर हाफ पार्ट इज ऑल्सो नोन एज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। नाउ कम टू द लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर को अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल से हम यहाँ अपवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो अपवर्ड एक्सटेंड करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक शैलो ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग स्पाइरल ग्रुप बोलते हैं या रेडियल सर्कस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेडियल सर्कस के लोअर बॉर्डर के पास से ये एक्सटेंड करता है अपवर्ड और जा करके एंड करता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। लोअर हाफ पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर जो हमारा है ये फॉर्म करता है सुप्राकॉन्डाइलर यानी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये शार्प है, रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसलिए हम लोग बोलते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और यहाँ पर हमने देखा था मीडियल बॉर्डर जो है, इस मीडियल बॉर्डर को हम लोग यानी लोअर हाफ पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब हम बात करते हैं सरफेसेस के बारे में।
तो इसके 3 सरफेस होते हैं, एंटीरोमीडियल सरफेस और एंटीरोलेटरल सरफेस। अपर हाफ पार्ट जो हमारा है शाफ्ट का है ये सिलिंड्रिकल होता है, जबकि लोअर हाफ पार्ट जो होता है ट्रायंगुलर होता है, एंटीरो पोस्टीरियरली फ्लैट होता है। तो अपर हाफ पार्ट ऑफ एंटीरोमीडियल सरफेस अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये आपको बाइसेप्टल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस बाइसेप्टल ग्रुप का मीडियल लिप है और ये लेटरल लिप है। तो एंटीरोमीडियल सरफेस जो होता है इट लाई बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज एंटीरोमीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें यानी एंटीरोलेटरल सरफेस, तो एंटीरोलेटरल सरफेस जो होता है लाई बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। इन दोनों के बीच का जो एरिया दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज एंटीरोलेटरल सरफेस। अब हम पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है दिस पोस्टीरियर सरफेस लाई बिटवीन द लेटरल बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एरिया दिखाई दे रहा है ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो इस पोस्टीरियर सरफेस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें फेंट रिज दिखाई दे रही है। दिस इज द फेंट रिज, जिसे हम लोग ऑब्लिक लाइन बोलते हैं या ऑब्लिक रिज बोलते हैं। तो ये जो ऑब्लिक रिज है इसकी वजह से हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस है 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, अपर स्मॉल पार्ट और लोअर लार्ज पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। अब उसके बाद हम लोअर एंड की बात करते हैं। तो जो हमारे पास लोअर एंड है इस लोअर एंड पे हमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज कैपिटुलम एंड दिस इज द ट्रोकेलिया। तो जो राउंडेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है लेटरल साइड में जो राउंडेड पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज कैपिटुलम। अब ये जो कैपिटुलम है इसके 2 सरफेस हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस है और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस है। इस एंटीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडियस का हेड, ये रेडियस का हेड है और रेडियस का हेड जो है इसका ये सुपीरियर सरफेस है। दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ रेडियस। ये कॉनकेव है, ये जो कॉनकेव पार्ट है ये जाकर के आर्टिकुलेट करता है विद द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कैपिटुलम, ठीक है। और फुल फ्लेक्शन जब होता है तो इसका जो एंटीरियर मार्जिन है, ये जो एंटीरियर मार्जिन दिखाई दे रहा है हेड ऑफ रेडियस का, ये एंटीरियर मार्जिन जा करके एकोमोडेट करता है विद द रेडियल फोसा। ये रेडियल फोसा है, तो इसके साथ इस तरह से जा करके ये हेड ऑफ रेडियस जा करके फुल फ्लेक्शन पे इस तरह से जा करके ये आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो कैपिटुलम है ये कैपिटुलम पार्टिसिपेट करता है आपके एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोकेलिया। ये जो ट्रोकेलिया है ये डंबल शेप का दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे इसके 2 पार्ट हैं, एक लेटरल पार्ट है और एक मीडियल पार्ट है। जो लेटरल और मीडियल पार्ट है इसे हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। तो जो लेटरल पार्ट है स्मॉल होता है जबकि मीडियल पार्ट जो होता है लार्ज होता है। इट इज़ अबाउट 6 मिलीमीटर लार्जर देन डाउनवर्ड देन द लेटरल फ्लेंज, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे आर्टिकुलर सरफेस के बारे में तो यहाँ पर ये एंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस है ट्रोकेलिया का, ये इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस है ट्रोकेलिया का, और अगर हम देखें पीछे में तो ये हमारा पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस है ट्रोकेलिया का। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारे हाथ में जो बोन है ये है अल्ना। इस अल्ना का ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है और ये ऑलिकोरल प्रोसेस है। इन दोनों के बीच में एक कॉनकेव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ट्रोकेलियर नॉच। तो हमारे पास ये जो ट्रोकेलिया है इस ट्रोकेलिया में अगर देखेंगे तो इस तरह से ये हमारा जो कोरोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर मार्जिन है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर मार्जिन आकर के इस तरह से अकोमोडेट करता है। और उसके बाद में ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज कोरोनॉइड फोसा। तो ये जो कोरोनॉइड
प्रोसेस है, इस क्रोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर मार्जिन जा करके आर्टिकुलेट करता है विद द क्रोनॉइड फोसा ड्यूरिंग फुल फ्लेक्शन। इस तरह से जा करके ये फुल फ्लेक्शन में जा करके आर्टिकुलेट कर लेता है। अगर हम एक्सटेंशन करते हैं, यानी फुल एक्सटेंशन की अगर हम बात करें एल्बो जॉइंट का, तो इस तरह से जो हमारा ऑलिक्रोनल प्रोसेस है, ये ऑलिक्रोनल प्रोसेस जा करके इस जो फोसा में, यानी इसमें बोलते हैं ऑलिक्रोनल फोसा, इस ऑलिक्रोनल फोसा में जा करके इस तरह से ड्यूरिंग फुल एक्सटेंशन में जा करके आर्टिकुलेट करता है ऑलिक्रोनल प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो आर्टिकुलर सरफेस हैं, यानी कैपिटुलम और ट्रोकिलिया। उसके बाद हम नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमारा है, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा and the olecranon fossa. These are the non-articular part of the inferior end of humerus. अब हम बात करेंगे साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस के बारे में। तो सबसे पहले ह्यूमरस को हम इस तरह से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद में हम ह्यूमरस के हेड के बारे को देखेंगे। तो हेड इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियली। अगर दिखाई दे रहा है यहाँ से इस तरह से अगर देखेंगे तो जो हमारा हेड है वो कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियली जा रहा है, लाइक दिस, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियली। दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास लेजर ट्यूबरकल है डायरेक्टेड फॉरवर्ड। नेक्स्ट लोअर एंड के पास आएंगे तो लोअर एंड पे जो यहाँ पर हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल है, ये लार्जर होता है कंपेरिजन टू लेटरल एपिकोंडाइल के। उसके बाद हम पोस्टीरियर सरफेस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक फोसा दिखाई दे रहा है, लार्ज फोसा दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ऑलिक्रैनल फोसा। तो ये तीन स्ट्रक्चर हमें याद रखना है साइड डिटर्मिनेशन के लिए। पहली चीज हमें याद रखना है कि जो हेड है, दैट हेड इज डायरेक्टेड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। नेक्स्ट लेजर ट्यूबरकल डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड थर्ड वन दैट इज नोन एज मीडियल एपिकोंडाइल, जो हमारी लार्जर देन द लेटरल एपिकोंडाइल, एंड फोर्थ वन that is known as olecranon fossa directed or lie posterior aspect of the lower end। तो हमारे हाथ में जो ह्यूमरस है वो हमारे राइट हैंड की ह्यूमरस है। तो जिस साइड की ह्यूमरस हमने डिटरमाइन कर लिया है उसे हम उसी हाथ में इस तरह से होल्ड करेंगे। ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है ह्यूमरस का। अब हम बात करते हैं मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस के बारे में। तो मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस में सबसे पहले हम अपर एंड के बारे में बात करेंगे। तो अपर एंड में सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे हेड। इस हेड को अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो स्मूथ पार्ट ऑफ द हेड है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज की एक लेयर अटैच होती है। इस हाइलिन कार्टिलेज की लेयर अगर हम देखें सेंटर में थिक होती है, जबकि पेरीफेरी में थिन होती है। ये जो हमारा एज ऑफ हेड है, इस हेड के एज में आपको कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है। लेकिन ये जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है दो जगह पे डिफिसेंट होता है। एंटीरियरली अगर देखें तो बाइसेप्टल ग्रुप में, जहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन पास करता है, यहाँ पर ये कवर करता है बाइसेप ब्रेकाई के लॉन्ग हेड को। और उसके बाद में इन्फीरोमीडियली देखेंगे तो इन्फीरोमीडियली हेड के यहाँ पर भी डिफिसेंट होता है, अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो, यानी टुवर्ड द सर्जिकल नेक पे यहाँ पे एक्सटेंड करता है आपका कैप्सुलर लिगामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजर ट्यूबरकल के बारे में। तो जो लेजर ट्यूबरकल है, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे सब स्कैपुलरिस मसल का इंसर्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है। इस ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 बोनी फ्लैट इंप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपर फ्लैट पार्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा मिडिल पार्ट और थर्ड यहाँ पे लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो अपर फ्लैट पार्ट है, यहाँ पर आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल का इंसर्शन होता है। नेक्स्ट मिडिल पार्ट जो है, यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल का इंसर्शन होता है। और थर्ड जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर टेरिस माइनर मसल का इंसर्शन होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें इस तरह से, तो यहाँ पर आपको एक मसल दिखाई दे रही है सबस्कैपुलरिस, दूसरी मसल यहाँ पे है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर।
ये 4 मसल मिल करके यहाँ पर आपका एक तरह से रोटेटर कफ बनाती हैं शोल्डर जॉइंट का, लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास रोटेटर कफ बनते हैं, यानी सब स्केपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनस ऑल टुगेदर फॉर्म द रोटेटर कफ ऑफ द शोल्डर जॉइंट। नाउ कम टू द बाइसेप्टल ग्रुप। ये जो बाइसेप्टल ग्रुप है इसके 2 लिप हैं, तो मीडियल लिप, लेटरल लिप। तो मीडियल लिप पे आपका एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज नोन एज टेरिस मेजर मसल। लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर मसल, और जो ग्रुप है बाइसेप्टल ग्रुप का, यहाँ पे लेटिसिमस डोर्साई मसल का इंसर्शन होता है। हम ऐसे याद रख सकते हैं इसे कि एलएडी बिटवीन दी 2 मेजर, यहाँ पेक्टोरलिस मेजर मसल, टेरिस मेजर मसल और लेटिसिमस डोर्साई। इस लेटिसिमस डोर्साई के ऊपर में 2 स्ट्रक्चर हैं जो पास करते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका लॉन्ग हेड बाइसेप ब्रैकियाई का टेंडन पास करेगा, और दूसरा असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इससे पास करती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो एंटीरियरली, अगर हम देखें एंटीरियर मीडियल सरफेस के बारे में, तो एंटीरियर मीडियल सरफेस में आपको ब्रेकियलिस मसल का यहाँ पे ओरिजिन होता है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है एंटीरियर मीडियल सरफेस, तो एंटीरियर मीडियल सरफेस लाई बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। इन दोनों के बीच में लोअर हाफ पार्ट पे ब्रेकियलिस मसल का ओरिजिन होता है। और यहाँ पे देखेंगे मिडिल पार्ट ऑफ द शाफ्ट मीडियल बॉर्डर के पास में एक आपको रिज दिखाई दे रहा है। इस रिज पे जो रफ इंप्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक मसल का अटैचमेंट होता है, इंसर्शन होता है, दैट इज नोन एज कोरेकोब्रेकियलिस मसल। अब एंटीरो लेटरल सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो एंटीरो लेटरल सरफेस लाई बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। इन दोनों के बीच में ये लोअर हाफ पार्ट जो हमारा है एंटीरो लेटरल सरफेस, यहाँ पर भी आपका जो मसल है ब्रेकियलिस मसल, उसका यहाँ पे ओरिजिन होता है। यानी जो लोअर हाफ पार्ट, जो ट्रायंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है लोअर हाफ पार्ट, तो इस पे एंटीरो मीडियल सरफेस, एंटीरो लेटरल सरफेस अलोंग विद द एंटीरियर बॉर्डर, इस पूरे पार्ट पे ब्रेकियलिस मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है, इस पोस्टीरियर सरफेस पे ऑब्लिक रिज है ये, यानी ऑब्लिक रिज बिगिन फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर टू द लेटरल बॉर्डर। इस ऑब्लिक रिज से एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई। इस लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई के जस्ट नीचे यहाँ पर हमें एक सर्कस दिखाई दे रहा है, एक फेंट सर्कस दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरल ग्रुप या रेडियल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेडियल ग्रुप में रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रैकियाई वेसल्स पास करती है। इस रेडियल ग्रुप के जस्ट नीचे जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे में आपको मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल का ओरिजिन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लोअर एंड पे जो हमारा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। तो जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है उसके लोअर एंड के पास में यहाँ पर आपको एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज नोन एज प्रोनेटर टेरिस मसल। और मीडियल इपिकॉन्डाइल जो दिखाई दे रहा है, इस मीडियल इपिकॉन्डाइल के जो एपेक्स है, इस एपेक्स से यहाँ पर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। इस अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के एंटीरो मीडियली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कॉमन फ्लेक्सर मसल का ओरिजिन होता है। अब हम बात करते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के बारे में। तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के में अगर हम देखेंगे तो अपर 2/3 पार्ट ऑफ द सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये जो सुप्राकॉन्डाइलर शार्प मार्जिन जो दिखाई दे रही है, इसके अपर 2/3 पार्ट पे यहाँ पर एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकियो रेडियलिस। उसके जस्ट नीचे में यानी लोअर 1/3 पार्ट ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। लेटरल एपिकॉन्डाइल, इस लेटरल एपिकॉन्डाइल का जो एपेक्स है, इस एपेक्स से अटैचमेंट होता है एक लिगामेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, और इंफीरो मिडिल पार्ट से यहाँ से ओरिजिन होता है कॉमन एक्सटेंसर मसल का। तो इतने सारे स्ट्रक्चर आपके लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से
और उसके साथ साथ लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद हम पीछे देखें तो हमारे पास जो लेटरल एपिकोंडाइल है, इस लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट पीछे, तो इस लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट पीछे से हमें एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज नोन एज एनकोनियस मसल। तो एनकोनियस गिव्स ओरिजिन फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लेटरल जो बॉर्डर है, इस लेटरल बॉर्डर के पास में आपको एक ट्यूबरोसिटी दिखाई दे रही है, यू शेप की ट्यूबरोसिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो दिख रही है यू शेप की, तो इसका ये मीडियल लिप हो गया और ये लेटरल लिप है। तो इस ट्यूबरोसिटी पे एक मसल का इंसर्शन है, दैट इज नोन एज डेल्टोइड मसल। तो डेल्टोइड मसल इंसर्टेड ओवर द मिडल पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। इस मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम अटैच होता है, जो कि एंटीरोमीडियल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस से सेपरेट करता है। ये जो एंटीरियर मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इससे दो स्ट्रक्चर एंटीरियर कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास करते हैं। यानी यहाँ पर जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को दो स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियरली। अब दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिलेगा सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और अल्नर नर्व, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जाते हैं थ्रू द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। दूसरा हम बात करें यहाँ पर लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। यहाँ पर ये जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, इस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम अटैच होता है। इस लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को दो स्ट्रक्चर पियर्स करते हुए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियल नर्व, और उसके साथ में दूसरा जो स्ट्रक्चर है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। तो ये दो स्ट्रक्चर आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आते हैं थ्रू द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। दूसरा स्ट्रक्चर और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, इस मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे अगर देखेंगे अबाउट 5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ पर कभी कभी आपको एक बोनी प्रोमिनेंस निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर, यानी सुप्राट्रोकेलियर स्पर। दैट सुप्राट्रोकेलियर स्पर अराइजेस फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, अब यहाँ से ये निकलेगा, निकलने के बाद में डाउनवर्ड जाता है। अब जहाँ पर जो इसका एपेक्स होता है, यानी जो सुप्राट्रोकेलियर स्पर है, उस सुप्राट्रोकेलियर स्पर के एपेक्स से एक फाइब्रस बैंड निकलता है, वो निकल करके जा करके आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल से अटैच हो जाता है। उस फाइब्रस बैंड को बोलते हैं स्टूथर लिगामेंट। तो स्टूथर लिगामेंट और सुप्राट्रोकेलियर स्पर के बीच में यहाँ पर एक फोरामेन फॉर्म हो जाता है। इस फोरामेन से कभी कभी आपका मीडियन नर्व पास करती है। अब ये जो मीडियन नर्व जब इससे पास करेगी तो कभी कभी ये कॉम्प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टूथर लिगामेंट है, ये जो स्टूथर लिगामेंट है, दैट स्टूथर लिगामेंट रिप्रेजेंट द रेमिनेंट ऑफ द थर्ड हेड ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये फोरामेन दिखाई दे रहा है। दैट फोरामेन इज नोन एज सुप्राट्रोकेलियर फोरामेन। तो ये सुप्राट्रोकेलियर फोरामेन जो होता है ये कभी कभी पाया जाता है। तो स्टूथर लिगामेंट और ये सुप्राट्रोकेलियर फोरामेन जो होता है ये कभी कभी आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ नर्व के रिलेशन जो हमारे ह्यूमरस के साथ में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्जिकल नेक के बारे में। इस सर्जिकल नेक को अगर हम देखेंगे तो इसके एंटीरियर सरफेस पे हमें एक स्ट्रक्चर का रिलेशन दिखाई देता है, दैट इज नोन एज एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और दूसरा इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देखें सर्जिकल नेक के, तो यहाँ पर आपको मिलता है पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी अलोंग विद द एक्सिलरी नर्व।
तो यहाँ पर एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, कभी कभी जब सर्जिकल नेक फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने की वजह से एक्सिलरी नर्व भी हमारी टीयर हो जाती है। अगर एक्सिलरी नर्व अगर चली गई तो उसकी वजह से हमारा जो डेल्टॉइड मसल होती है वो फ्लैट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रेजिमेंटल बैच साइन। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो हमारे पास पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दोनों की दोनों आपस में एनास्टोमोस करती हैं अराउंड द सर्जिकल नेक। पोस्टीरियर सरफेस पे एक और यहाँ पे नर्व दिखाई देती है, यानी ये जो हमारे पास स्पाइरल ग्रूव है या रेडियल ग्रूव बोलते हैं, इस स्पाइरल ग्रूव में एक नर्व पास करती है अलोंग विद द प्रोफंडा ब्रेकाई, दैट इज नोन एज रेडियल नर्व। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होता है, यानी शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से जो रेडियल नर्व हमारी है बहुत सारी मसल को, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करती है। तो अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई तो उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट नर्व हमारी है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल, और यू कैन से बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल। तो यहाँ पर भी कभी कभी अगर आपका ये जो अल्नर नर्व अगर डैमेज होती है तो पार्शियल क्लॉ हैंड होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मीडियन नर्व हमारे लोअर पार्ट पे एंटीरियरली एक्सटेंड करती है, तो अगर सुप्राकोंडाइलर रिज अगर फ्रैक्चर हो रहा है, यानी लोअर हाफ पार्ट ऑफ द शैफ्ट अगर फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से मीडियन नर्व भी डैमेज हो जाती है। तो मीडियन नर्व डैमेज होती है, उसके साथ साथ में ब्रेकियल आर्टरी भी डैमेज हो जाती है। तो लोअर इंड यानी जो हमारा डिस्टल फ्रैगमेंट है वो बैकवर्ड चला जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो भी डैमेज हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्क्समैन कॉन्ट्रैक्चर।